नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार हरियाली लौटते हुए दिख रही है। निफ्टी 25,000 के पार निकला है। इनफैक्ट 25,070 हो गया है, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। सबसे अच्छी बात ये है, और ये जो पूरी तेजी है दो स्टॉक्स की वजह से है, केवल दो स्टॉक्स, और उन दोनों ही स्टॉक्स में इतनी दम है कि वो अपने दम पर बाजार को ऊपर या नीचे कर सकें। दोस्तों, वीकेंड के दौरान तीन कंपनीज थी जिन पे हमें क्लोजली वॉच करना था, जिनके दम पर बाजार मंडे को ट्रेड करना था। वो था रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। बात करें अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो वो तो कुछ खास नहीं कर रहा, 2% नीचे है। लेकिन उसके विपरीत एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भाई साहब 2-2.5% ऊपर है दोनों, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी हो गया है करीब करीब 1% ऊपर, और निफ्टी में भी आधे % की तेजी उन स्टॉक्स की वजह से आते हुए दिख रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी के जो 90 पॉइंट्स ऊपर है, निफ्टी 9800 पॉइंट्स, उसमें 67 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन एकमात्र आईसीआईसीआई बैंक का है। यह आपको दर्शा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक का कितना वेटेज है निफ्टी में। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब 2.5% ऊपर है और अपने 52 वीक हाई से मात्र 5 रुपए दूर रह गया है आज। तो इसमें आप कह सकते हैं 52 वीक या लाइफ हाई लगने की तैयारी है पूरी। और मैंने कल आपके साथ डिस्कस भी किए थे, हर एक पैरामीटर पे सुपर्ब नंबर है। कंपनी का मार्केट कैप देखते ही देखते 10 लाख करोड़ के पार ऑलरेडी जा चुका है। ये होता है प्रदर्शन, ये होती है कंपनी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की, तो दूसरे नंबर पे निफ्टी को कंट्रीब्यूट कर रहा है एचडीएफसी बैंक, जो कि करीब 46 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यानी कि अगर आप इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करोगे तो 110 पॉइंट से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन निफ्टी को तेजी की तरफ तो यही दो दे रहे हैं, जिसमें निफ्टी टोटल 100 पॉइंट ऊपर है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ स्टॉक्स नीचे भी तो है, जिसमें रिलायंस है। अब रिलायंस ड्रैग कर रहा है, 30 पॉइंट्स का अकेले नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। बाकी किसी में है नहीं दम जो बाजार को ऊपर नीचे कर पाए, स्पेशली निफ्टी को। तो आज दो स्टॉक्स की वजह से बाजार काफी बढ़िया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे स्पेशली। आगे बात करते हैं दोस्तों, नई लिस्टिंग हुई एंथम बायोसाइंसेस की, 27% की प्रीमियम के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 747 का हाई लगाया है, 725 पे ट्रेड कर रहा है। अगर अलॉटमेंट वैसे तो मिला नहीं होगा, बहुत सब्सक्रिप्शन आ गया था, अगर मिला है फिर भी तो 700 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लें, यानी कि यहां से भी करीब 3-4% नीचे का, और स्टॉक को कैरी करें, क्योंकि अच्छा सब्सक्रिप्शन था और बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से भी अच्छा सब्सक्रिप्शन था, तो शायद नीचे में बाइंग आने के चांसेस हैं। फ्रेश के लिए मेरे को लगता है बाजार में बहुत विकल्प हैं, तो वहां भी ध्यान दे सकते हो आप। आगे बात करें अगर सेक्टर में, आज बैंकिंग फाइनेंशियल ही लीडर्स हैं, बाकी कुछ खास है नहीं। गिरने वाले क्षेत्र कोई ज्यादा नहीं है। पीएसयू बैंक, आईटी और एफएमसीजी फ्लैट टू नेगेटिव है, फार्मा फ्लैट टू नेगेटिव है। ये एक्शन चल रहा है आपके लिए बाजार में। स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता हूं, तो पहले तो बैंकिंग में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई कमाल कर रहे हैं, 2.5 और 2% नीचे ऊपर है, सॉरी। मास्टेक अपने नंबर्स के बाद 10% ऊपर हो गया है, जिसमें आईटी उतना अच्छा कर नहीं रहा है। अगर मास्टेक के नंबर्स की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मतलब तोड़फोड़ दिया, बट यही है कि बाकी आईटी खराब कर रहा था, इसने न्यूट्रल कर दिया, तो ये रॉकेट हो गया है। आई थिंक यही रीजन हो सकता है, बाकी तो मुझे कुछ रीजन दिख नहीं रहा है। 81 करोड़ से 92 करोड़ पे प्रॉफिट आया, बढ़कर आया, ये अच्छी बात थी। रेवेन्यू 905 करोड़ से 915 करोड़ था, तो ऑलमोस्ट सिमिलर था। एबिट मार्जिन 13.26% से 13% थे। एबिट 120 करोड़ के सामने 120 करोड़ था, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। आगे बात करें दोस्तों, एमएमटीसी में 5% की तेजी है, जीई वर्नोवा में तेजी देखने को मिल रही है, एक्मे सोलार और नेशनल एल्यूमिनियम में भी तेजी देखने को मिल रही है आपको। गिरावट आज सीएट के स्टॉक में हो रही है और तेज गिरावट हो रही है। आई थिंक कुछ अपडेट्स आई हैं वीकेंड के दौरान। कंपनी फॉरकास्ट मेंटेनिंग डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ इन दिस फिस्कल, बैक्ड बाय रोबोस्ट डिमांड इन रूरल रिप्लेसमेंट टायर सेगमेंट, नोटेबली फॉर 2 व्हीलर्स। तो कमेंट्री तो कुछ नेगेटिव नहीं थी, फिर भी नीचे है। आई थिंक कुछ और रीजन होगा, या तो या कच्चा तेल मैंने चेक नहीं करा है, वो भी हो सकता है रीजन हो, बट कच्चा तेल रीजन होता तो शायद बीपी, आईओसी और एशियन पेंट वगैरह भी नीचे होते। एकमात्र सीएट अगर नीचे जा रहा है तो कोई और पर्टिकुलर पर्सनल रीजन होगा। एमआरपीएल भी गिरावट दिखा रहा है 6% की, एमआरपीएल भी नीचे, यानी कच्चा तेल हो सकता है रीजन हो। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 5% नीचे है नंबर्स के बाद। नंबर्स तो अच्छे थे, बट एक्सपेक्टेशंस और हाई नंबर्स की थी। न्यूजेन सॉफ्टवेयर और चोला होल्डिंग में भी गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को।
निफ्टी की बात करें तो 24 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, इटरनल टॉप गेनर है। इसके आज क्वार्टरली नंबर्स आने हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। बाकी आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हैं और हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंस का शेयर भी 1% ऊपर है खबरों के दम पर आज के सेशन में। बात करें अगर टॉप लूजर्स की तो इंडसइंड बैंक, इसके भी नतीजे आने हैं और ये आज अपने नंबर से पहले वीक हो रहा है। रिलायंस, विप्रो, टाटा कंज्यूमर, एचसीएल टेक में भी हल्की हल्की वीकनेस देखने को मिल रही है। थोड़ा रिजल्ट कैलेंडर आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल, आईडीबीआई बैंक, हेवल्स इंडिया, ओब्रॉय रियलिटी, क्रिजिल, यूको बैंक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके आज नंबर्स आने हैं। चॉइस इंटरनेशनल, सीआईई ऑटोमोटिव, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, डोडला डेयरी, ये बड़े नाम हैं जिनके आज नंबर आने हैं, जिन्हें हम क्लोजली वॉच करेंगे। वेंट इंडिया के भी नंबर्स आज आने हैं और रिजल्ट्स या तो आ चुके हैं या क्या है, स्टॉक 13% ऊपर दिख रहा है आज के सेशन में। बहुत भारी तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को आज। तो ये भी एक स्टॉक है जो कि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी, एक शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए दिख रही है आज के सेशन में। मॉनसून सीजन शुरू हो गया है दोस्तों, मॉनसून सत्र आप कह सकते हैं शुरू हो गया है, सीजन तो नहीं। और आज पीएम मोदी कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत करते हुए भी दिख रहे हैं। आगे बात करें दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो डोडला डेयरी के जस्ट अभी अभी नंबर्स आए हैं। नंबर्स हल्के वीक लग रहे हैं और जी हाँ, हल्के वीक है। मार्जिन्स में प्रेशर दिखा है, कामकाजी मुनाफा घटा है, रेवेन्यू हालांकि बढ़कर आया है और स्टॉक 3% नीचे दिख रहा है। इसके बारे में भी मैं डिटेल आप सभी के साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।